पाकिस्तान में कोरोना का जो मर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान में आने वाले जो 4 हफ्ते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं। इस बारे में इंतबाह की जा रही है कि आने वाले जो हफ्ते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं। अब मज़ीद ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, मई के पहले दिनों तक के लिए ये बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि सारी कोशिशें रायगा जा रही हैं, एक लम्हे के लिए भी ये ग्राफ रुक नहीं रहा है, एक सेकंड के लिए भी ग्राफ रुक नहीं रहा है। मुसलसल लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, अम्बात बढ़ रही हैं। लेकिन गुज़श्ता 5 से 6 दिनों के अंदर जो तादाद बढ़ी है इसने तो हैजानी कैफियत पैदा कर दी है। सवाल ये हो रहा है कि जनाब अब इसमें किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन मजमूई तौर पर जो तासुर मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि कोरोना वायरस अब हमारे साथ है, अब हमारे साथ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमने अपना लाइफ पैटर्न तब्दील करना है, फिर कहीं जाकर हम इसके ऊपर काबू पा सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आने वाले जो 4 हफ्ते हैं ये इंतहाई क्रूशल है। जितना खुद को महदूद कर सकते हैं उतना महदूद कीजिए ताकि महफूज रह सकें। एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहने से बाज रहिए, फासला कायम रखिए ताकि हम इस मूजी मर्ज से बचा सकें। इंतहाई दुखी दिल के साथ, इंतहाई बोझल दिल के साथ मैं आज आपको फिर से आदाद शुमार बता रहा हूं, लेकिन इस यकीन के साथ कि एक दिन आएगा जब हम ये कह रहे होंगे कि पाकिस्तान में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जब हम डेंगू के मरीजों की रोजाना की बुनियाद पर तादाद और अमवात को गिन रहे होते थे तो हम ये यकीन रखते थे कि एक दिन आएगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर डेंगू का कोई मरीज़ नहीं होगा, और ऐसा दिन हमने देखा। और इंशाल्लाह हम वो दिन दूर नहीं है कि अब ये भी दिन देखेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद कोई भी नहीं है, पाकिस्तान से कोरोना ख़त्म हो चुका है। तो अब जो सूरत हाल है जो टेलीविजन स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ, कन्फर्म्ड केसेस उनकी तादाद 11,155 हो चुकी है। ये अब तक जब आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, अब से 2 घंटे बाद 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तब ये तादाद बढ़ भी सकती है, लेकिन अब 11,155 तादाद हो चुकी है। एक्टिव केसेस 8,391 हैं। जो डेथ्स हैं वो बढ़ चुकी हैं, 237 हो चुकी हैं। और लेकिन ये जो रेशो है इसकी वो खासी कम हुई है, जैसे कि आपको परसेंटेज वहाँ पर डेथ की नज़र आ रही है। जो रिकवरीज़ हैं वो 22.7% है। कल 22.6% हम काउंट कर रहे थे। 2,527 रिकवरीज हुई हैं, लेकिन जो डेथ्स हुई हैं वो 2.1% है। कल भी हम 2.1% को ही रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इससे पहले 1.8% को हम रिपोर्ट कर रहे थे, जो कि तादाद जो डेथ टोल है वो बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा पंजाब में 4,767 केसेस हैं, 65 अमवात हो चुकी हैं, 905 रिकवर हो चुके हैं। सेकंड नंबर पर 3,671 मुतासरीन है। सिंध के अंदर 2,868 एक्टिव केसेस हैं, 73 अमवात हो चुकी हैं, जो पंजाब के मुकाबले में ज़्यादा है। 730 रिकवरीज हो चुकी हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद तो कम है, 1,541 एज़ कम्पेयर टू सिंध और पंजाब। मजमूई तौर पर ये कम नहीं है, ज़्यादा है। 1,001 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन अमवात सबसे ज़्यादा हुई हैं। 85 अमवात आज की तारीख में हो चुकी हैं, 455 रिकवरीज हो चुकी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में 214 कन्फर्म केसेस हैं, 185 एक्टिव केसेस हैं, 3 डेथ्स हो चुकी हैं, 26 रिकवर हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 300 कन्फर्म केसेस हैं, 85 एक्टिव केसेस हैं, 3 डेथ्स हो चुकी है, 212 रिकवरीज हो चुकी हैं। बलूचिस्तान में 607 मुतासरीन है, 425 एक्टिव केसेस हैं, 8 डेथ हो चुकी हैं, 174 रिकवरीज भी हो चुकी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर 55 केसेस कंफर्म रिपोर्ट हुए, एक्टिव केसेस 30 हैं, लेकिन साथ में जो डेथ्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर कोई नहीं है, लेकिन 25 रिकवरीज भी हो चुकी हैं। ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान की, जो हमने आपको नक्शे के ज़रिए भी दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अब ज़रा मैं आपको बार दिखाता हूँ, बार्स के ज़रिए कि पाकिस्तान में किस तरह से ये बार्स बढ़ रही हैं और किन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद हुई है। तो जो हम बार्स देखते हैं ये फुल स्क्रीन पर दिखाएं ज़रा। 19 तारीख को बल्कि 20 तारीख को सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो बार आपको सबसे ज़्यादा ऊँची दिखाई दे रही है वो 20 फरवरी की है, और उसके बाद फिर जो सूरत 20 अप्रैल की है। उसके बाद फिर हमने देखा कि 21 अप्रैल को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए केसेस। गुज़श्ता रोज़ भी 642 केसेस रिपोर्ट हुए, और आज तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी केसेस बढ़े हैं। तो ये सूरत हाल बन रही है। उसके बाद मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जिसकी उम्मीद कर रहे हैं कि ये ग्राफ स्टैटिक हो और उसके बाद फिर डाउनफॉल है इसके अंदर, ताकि हम ये उम्मीद कर सकें कि कोरोना वायरस में एक खासी कमी आई है। ये ग्राफ देखिए जनाब, हम जब
26 मार्च की बात कर रहे होते हैं। 26 मार्च में शुरू में ही हम जब देख रहे होते हैं कि ये ग्राफ बहुत कम है, लेकिन ये ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कल तक जो तादाद थी 10,513 थी, आज 11,155 हो चुकी है। परसों की तादाद 9,771 थी, यानी परसों के मुकाबले में आज की तादाद को देखें तो 11,155 तादाद हो चुकी है मुतासरीन की। इसी तरह मैं आपको डेथ टोल दिखाता हूं। डेथ टोल जो है वो 2.1% की रेशो के साथ चल रहा है। डेथ टोल में जो कंफर्म केसेस हैं वो बाकायदा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है डेथ टोल की है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठ रही है और ये परसेंटेज बढ़ रही है। गुज़श्ता दिन के मुकाबले में आज के दिन के हिसाब से ये डेथ टोल जो है ये तकरीबन 2.1% ही है, लेकिन 2.1% भी ख़तरनाक है। सूरत हाल खासी गंभीर है, ये सूरत हाल बन रही है। अब मैं आपको ज़रा थोड़े से परसेंटेज के हिसाब से दिखाता हूँ कि किस किस इलाकों के किस किस शहरों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मरीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें ये दिखाएं ज़रा फुल स्क्रीन पर, जो जनाब लाहौर में, पंजाब का जो शहर लाहौर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त वल्नरेबल सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। 21.16%, कराची में 13.59% सेकंड नंबर पर, और उसके बाद पेशावर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है 6.5%। जो मजमूई तौर पर केसेस सामने आ रहे हैं और उसके नतीजे में ये परसेंटेज सामने आ रही है कि इस परसेंटेज के हिसाब से यानी सबसे ज़्यादा ख़तरा जो मंडला रहा है वह लाहौर के बासियों, कराची के बासियों और जो पेशावर के बासी हैं उनमें, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन इस वक्त जो इलाका बना हुआ है वो लाहौर बना हुआ है। तो ये लाहौर वाले ख़ास तौर पर अपना ख्याल रखें, लेकिन ये जान लीजिएगा और ये समझ लीजिएगा कि कोरोना इतनी जल्दी जान छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सिर्फ अपना लाइफ पैटर्न तब्दील करना है और उसके बाद आप महफूज हो जाएंगे। मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, बाहर निकलते हुए एहतियात कीजिए, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हुए एहतियात कीजिए। चंद महीनों की बात है और उसके बाद फिर ये इसका जोर टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये जनाब आज की सूरत हाल थी, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर कह दूं कि कल पहला रमज़ान मुबारक होगा, बल्कि मगरिब के बाद से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, रहमतों का महीना शुरू हो चुका है। ये एक पूरा महीना हमें गिड़गिड़ा कर अल्लाह करीम से दुआ मांगनी है, माफ़ी मांगनी है, इस वबा के टलने की दुआ मांगनी है, ताकि हम इस वबा से बच सकें और इससे निकल सके, इस कड़े इम्तिहान से निकल सके। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जहाँ पर ये नेगेटिविटी है, जहाँ पर ये तकलीफ दे सूरत हाल है, वहाँ पर एक पॉजिटिविटी भी आई है। वो क्या है? उसका ताल्लुक इस ज़मीन से है और इन ज़मीन वासियों से है। तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल, एक ब्रेक के बाद आपको बड़ा यहाँ पॉइंट है वो बताएंगे।